ओम शांति। 4 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। तो अल्फ है बाबा और जो वर्षा मिलता है वो बे है, और दोनों चीज़ वो आत्मा का फुल स्टेज है, प्योर स्टेज है। तो वो स्थिति में जब टिक जाते हैं तो रमणीक बन जाएंगे। एक चार्मिंग सेंस आ जाएगा जिससे लोग आकर्षित होंगे। वो भले सेंसेस द्वारा परसीव करते हैं, फिर भी एक अट्रैक्शन होगा और वो प्योरिटी के तरफ अट्रैक्शन हुआ। प्रश्न: देवताओं के चित्र की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर: देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्र की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। इतना पवित्र है कि पवित्रता के आगे अपवित्र मनुष्य झुकते हैं, क्योंकि सेंस कर पाते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। तो एक खुशनुमा चेहरा होगा। जैसे हम किसी मूर्ति को भी देखते हैं तो हमारा दृष्टि वही आँखों के तरफ जाता है, और वो चेहरा, जो खिला हुआ चेहरा, वो चेहरे पर ही वो खुशी का निशानी है। अगर ये किसी मनुष्य भी बना रहे हैं, पर बनाते समय भी वो कशिश उनको वो खिला हुआ चेहरा बनाने में मदद करता है। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। कभी भी आप देखेंगे क्या, जब कोई भी परिस्थिति में हम लो फील करते हैं तो चेहरा ही डाउन हो जाता है, चेहरा में रिफ्लेक्शन होता है। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी है, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, पर फिर भी देवताओं जैसा पवित्र नहीं है। देवताओं के आगे झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। वहां पर घमंड भी टूट जाता है। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है
तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। कॉन्शियसनेस ही चेंज कर देता है। उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। अभी लक्ष्मी नारायण का जब फोटो को देखते हैं या मूर्ति को देखते हैं तो वहाँ पर डिफरेंस नज़र नहीं आता है। इक्वल कशिश होता है, अट्रैक्शन होता है उनके प्रति। वहाँ मेल फीमेल का भाव नहीं होता है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तो सब कुछ पवित्रता के ऊपर, जितना प्योर बनते जाएंगे उतना आकर्षण बढ़ते जाएगा और उन आकर्षण द्वारा ही सेवा होने लग जाता है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं, और ये पवित्रता का रास्ता यही है, याद की यात्रा, जिससे कशिश होता है। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। दीदी, हाँ, ये जो बाबा यात्रा में पवित्रता रहती है, तो इसमें आई वॉज थिंकिंग कि जैसे ये तो यात्रा में बहुत पावर चाहिए, याद की यात्रा में। सो ओनली देन आप लंबा ट्रैवल कर सकते हो, मतलब इनसाइट और कनेक्शन। और प्योरिटी, विथहोल्डिंग प्योरिटी से वो मतलब यात्रा की ड्यूरेशन बढ़ती जाती। कैन यू एक्सप्लेन? मतलब एक तो आई अंडरस्टैंड दिस कि व्हेन यू आर इनसाइड यू नीड lot of power to do this journey, and when you are pure it helps. Yes. because अपवित्रता लीकेज कर देता है और वो उस यात्रा को बढ़ने नहीं देता। मतलब आपके विघ्न आते रहते तो आप यात्रा कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते। करेक्ट। तो यही है, यात्रा में अगर पवित्रता नहीं होगी, जैसे कुछ बातें आया, हम क्या करते हैं जब याद की यात्रा में रहते हैं, जब कुछ बातें आने लगते हैं तो हम उसको हटाने लगते हैं, हटाते जाते हैं। अगर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो भटक जाती है बुद्धि, मन बुद्धि कहीं ना कहीं आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। तो इसलिए यात्रा में पवित्रता चाहिए। जैसे आपने कहा, कंटिन्यूटी तभी होता है पवित्रता जब होता है। और याद की यात्रा में ही विघ्न आती है, बाबा ने कहा। तो कितना हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि याद की यात्रा में विघ्न को आने नहीं दे, क्योंकि याद की यात्रा में ही हमारा एकाग्रता अचीव करना है, और एकाग्रता का तोड़ने के लिए माया आती है। पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है, क्योंकि जब पवित्रता की कशिश होगा, आकर्षण जब होगा, तो पढ़ाई को समझ पाएंगे, क्योंकि बुद्धि क्लीन होगी। और बुद्धि क्लीन होने से पढ़ाई को समझ पाने के कारण बाबा क्या कह रहे हैं, उसके पीछे जो राज है वो जब समझ में आता है तो फिर पढ़ाई पढ़ने में भी कशिश होगी। ये तुमको अभी पता पड़ा है।
तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो, क्योंकि पढ़ाई में अगर कशिश नहीं होगी तो फिर ऐसे लगेगा रोज रोज बाबा एक ही बात कहते हैं, नई चीज समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पढ़ाई के लिए भी प्योरिटी चाहिए। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा, लक्ष्मी नारायण ने कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। और ये सदैव हर्षित मुख वाला स्टेट तभी आता है जब वो स्किल सीख जाते, वो कला सीख जाते हैं जीवन को जीने का। कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर खुद के लिए स्टैंड करना है, कहाँ पर किसी और को मदद देना है, ये सारा समझ जाना, परखने का शक्ति। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, क्योंकि बाबा की याद में जब रहते हैं तो आत्मा बियॉन्ड सेंस परसेप्शन में रहते हैं, तब हर बात को कैच कर लेते हैं, तब बे की भी याद रहेगी। हाँ जी। इसमें जैसे आई फेल्ट वन थिंग कि एक बार किसी मुरली में बाबा ने कहा था कि आत्मा का याद ही आत्मा का कर्तव्य है, मतलब याद करना। आई फेल्ट कि जब हम याद करते हैं बाबा को, मतलब तो जो जॉय है कि यू आर डूइंग राइट कर्म, मतलब द जॉय ऑफ डूइंग द राइट कर्म ऑफ याद, वो इतना सेटिस्फाइंग फील होता है कि उस सेटिस्फैक्शन के साथ जब हम रहते हैं कि आपने जो आप कर रहे हो, करते रहो, तो वो आपके रिफ्लेक्शन आपके हर कर्म में फिर होता रहता है। मतलब यू आर एबल टू कंटिन्यू इट कि आप कोई भी काम जब कर रहे हो तो वो जैसे भी पैटर्न दिन का आता रहता है, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज एज यू आर प्लान्ड, बट जब ऊपर नीचे भी होता है तो बिकॉज यू हैव डन द याद की यात्रा, याद किया हुआ है, तो आपको वो वेरिएंस लेने में सहज हो जाता है। मतलब वो रिफ्लेक्शन होता है। वो ऐसे होता है जब आप याद करते हो तब उस संबंध में जुड़ते हो, बाप और बच्चे का संबंध, और वो निराकार स्टेट में रहते हो, बॉडी भूल जाते हो। और जितना जितना उस निराकार स्टेट में रहते हो आपके पावर सारा अवेकेंट रहता है, और वो स्मृति फिर दिनचर्या में काम आता है। अच्छा, मतलब इवन दो यू लाइक मेनी टाइम्स यू डू नॉट प्लान द डे, बट वो जो निराकार स्थिति वाला अभ्यास जो आपने रखा है, वो ताकत आपको हेल्प कर रहा है। यस, अलाइन कर देते हैं। ओके। तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं, क्योंकि बाबा सारे जो हमने भूल किया है, जो गलत समझे हुए हैं, उनको सारे अभूल बना रहे हैं और बना के सच्चाई का रास्ते पर चला रहे हैं। और वो सच्चाई से ही सच्ची कमाई होता है, क्योंकि ट्रुथ का रास्ता पर जब चलते हैं तो उस
ट्रुथ बाबा तक पहुंचते हैं। उनकी याद से याद जुड़ जाता है। ये सच्ची कमाई के साथ चलती है 21 जन्म के लिए। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। तो ये जो कमाई हम करते हैं ये 21 जन्म के लिए चलता है, और दैट इंक्लूड्स इस जन्म भी। तो जितना सच्ची कमाई करते जाएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, उतना उतना जमा उसी समय से होने लग जाता है। वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। तो यहाँ बाबा स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या कपड़ा पहनना है। बाबा ने यही स्पेसिफाई किया कि ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवा में है ना। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवा में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। तो बाबा का भाव ये है कि ऊंचे कपड़े नहीं पहनो, पर ये भी नहीं है कि मैले कपड़े पहनना है। एक डिग्निटी में रहना है, क्योंकि उस स्टेट में अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया सेंस परसेप्शन से प्रभावित है। तो इसलिए आप जब आपका ड्रेसिंग सेंस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो भी वो कशिश नहीं होगा, देखते ही एक रिजेक्शन आ जाएगा। तो बाबा ने कहा रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवा का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना आए, उसमें फॉल ना करे, बॉडी कॉन्शियसनेस में ना चले जाए बुद्धि। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि ये तो वनवा में है नहीं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो, तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तो ये प्योरिटी जो है सिर्फ बॉडी वाला प्योरिटी नहीं, मन की प्योरिटी भी है। और मेन प्योरिटी है नॉन जजमेंटल रहना, जिसकी कशिश सबसे ज्यादा होता है। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना उच्च ज्ञान है। तो हमारा जो वाइट ड्रेस है वो वाइट ड्रेस ही खींचेगा। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है।
राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है, तो ऐसा नशा चढ़ता है। हमें गीता का ज्ञान मिल रहा है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। उनका कॉन्शियसनेस को ही पकड़ लेंगे, क्योंकि वो प्योरिटी जो है, वो प्योरिटी उस आत्मा को ऐसे एनवायरनमेंट देंगे कि वहाँ से हिल ही नहीं पाएंगे। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं, भूल भी जाते हैं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वे भी वाणी से परे हो जाएंगे। वो अनुभव हो जाएगा और उनको अच्छा लगने लग जाएगा और बोल ही नहीं पाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। और इसके लिए एनवायरनमेंट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है। और उसके बाद जब आप बाबा का परिचय देते हो तो फिर उस आत्मा को तीर लग जाता है। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। योग का जौहर, क्योंकि धार योग से ही होता है। वो निराकार स्टेट ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। एकदम वो जौहर आते ही वो तलवार फिर सारे विकारों को काट देगा। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। क्योंकि जब योग बल जब इकट्ठा होता है तब आप ज्ञान को समझ पाते हो, और ज्ञान को फिर इम्प्लीमेंट करते समय वो ताकत होता है। नहीं तो माया बहुत कुछ दिखाती है जिससे हम घबरा जाते हैं। माया की बातों को साइड करने के लिए भी योग बल चाहिए, नहीं तो फियर आ जाएगा, घबराहट हो जाएगा, जहां पर माया की जीत हो जाएगी। बाप सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वे सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे, कैसे पवित्र बने, यही ख्यालात चलेगा। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं,
तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं। और ये तरस वाला स्टेट तभी आएगा जब ज्ञान को चरण करेंगे और योग बल इकट्ठा करेंगे। क्योंकि ज्ञान जब चर्निंग करते हैं तो फिर बुद्धि को भी वो आदत पड़ जाती है पुराने परसेप्शन को काटने का। और वो एलिवेटेड परसेप्शन हर पल घूमते रहेगा मन और बुद्धि में। तो कोई भी सीन जब सामने आती है तो वो एलिवेटेड परसेप्शन ही सामने आएगा, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन होगा। पर चर्निंग अगर नहीं करेंगे, बुद्धि को वो हैबिट नहीं देंगे, तो फिर लो परसेप्शन का अटैक होगा, जिसमें फंसने का चांस है, घायल होने का चांस है, ट्रॉमा लेने का चांस है। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना। तो ये जो तरस वाला स्टेट, वो स्टेट ही उस आत्मा को एक एनवायरनमेंट देगा, एक कशिश होगा। क्योंकि वो आत्माओं को एक ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कुछ सहारा है, आश्रय मिलने का एक अनुभव होगा। ये सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये जो हियर नो इविल सी नो इविल है, ये तो एक्चुअली रहमदिली है। कि मतलब जब आप किसी इवेंट में, किसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं, क्योंकि दो तरीके की आत्माएं हमारे सामने आती हैं, एक जो ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। सो दोनों अपनी तरह से उस सिचुएशन में शायद एक सिचुएशन में दोनों ही नहीं यूज कर पा रहे डिवाइन इंटेलेक्ट, क्योंकि अज्ञानी को तो पता ही नहीं, तो वो उस सिचुएशन में बह रहा है जो सिचुएशन आई, और हम साक्षी होकर देख रहे हैं। सो उस सिचुएशन में भी, और जो ज्ञानी है वो भी वो बाहर है, मतलब सेंस परसेप्शन में। सो दोनों में जब हम ये ऑप्शन अप्लाई करते, हियर नो इविल सी नो इविल, तो मैं अपनी इनर स्टेट को बैलेंस आउट कर रही हूँ। मतलब कि मुझे करप्शन से पॉजिटिव रहना है। Correct. और मैं उस स्टेट में जितना रह रही हूँ उतना मैं उसको सहारा दे रही हूँ एक्चुअली। यही आप पावर दे रहे हो, पावर रेडिएट कर रहे हो। तो इसलिए बोला है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो ये जो है, इविल तो दिखेगा। हियर नो इविल क्यों बोला है? क्योंकि कान से इविल पहले घुसता है, क्योंकि ये कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय से आप इविल ही परसीव करेंगे पहले। पर कला वो है जब इविल को आप शिफ्ट कर देते हो, नॉन जजमेंटल हो जाते हो। ये बहुत फास्ट है। yes. मतलब आपने जैसे शुरुआत में बोला था कि हमें बार बार वापस आके अपने इस एक्ट को चेक करना है, अपनों के एक्ट को। तब आपको पता लगता है कि आपने कितना
अब्सॉर्ब किया और कितना नहीं किया, मतलब कितनी क्लेंजीनेस आप करते जा सकते हो अपने हर एक्ट में ऐसे। एक तो मतलब चेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा ज्ञान का मनन चिंतन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी है ना, हमारे बुद्धि में रजिस्टर्ड क्या है, ये दुनियावी बातें। लोग ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें। हम वो शूद्र स्टेट से निकले हुए हैं, तो हमें आदत पड़ी है। तो वो आदत को खत्म करने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन जब करते हैं, ज्ञान से जब रस लेते हैं, जब मन बुद्धि को वो रस मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, तो ऐसी बातों को, दुनियावी बातों को हम रिजेक्ट करने लग जाएंगे। उसको शिफ्ट करने लग जाएंगे। उसके अंदर का जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट करने में हम फास्ट हो जाएंगे। पावर आने लगेगा कि ये कलयुग की पैटर्न है, या वो जजमेंटल फास्ट हो जाएगा, बिकॉज पावर है। यस। तो जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है, वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पुतामिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पुतामिल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पुतामिल निकालना नहीं आता है, ना वे सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो। तो बाबा ने हमें ये बता दिया है कि कैसा रॉन्ग एक्ट करते हैं, कैसा राइट एक्ट करते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि कहाँ गलती किया और कहाँ और अच्छा पार्ट प्ले कर पाते हैं। घाटा है व फायदा है, सौदागर हो ना, तो जमा हुआ या नुकसान हुआ, तो ये जब हम हिसाब रखेंगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड होने लग जाएंगे कि ऐसे करने से ऐसे, जैसे किसी व्यापारी में अनुभवी मूर्त बनते बनते अच्छा व्यापार करने लग जाते हैं। यहाँ भी वैसे है। गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। ये भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई श्रूड बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं, फिर दूसरे से निकल जाता है, उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, उसका अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि में नहीं जाता है। जैसे एक कान से घुसाया, दूसरे कान से निकला, माना वो बुद्धि तक पहुंची नहीं, झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं, धन दिए धन न खुटे, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। जब जब आप अपने स्वरूप में टिकते हो, तब वो बसंत बन जाते हो, रेडिएट करने लग जाते हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग
छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। ये सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कोई एक्सरसाइज नहीं है। सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। पुरुषार्थ में भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, क्योंकि जब उतरते हैं तभी चढ़ने का फोर्स बनता है, तो उतरना भी जरूरी है। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान ऑल माइटी हूं, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। इसीलिए ऑल माइटी है बाबा। हर पल ताकतवर। मैं बिंदी रूप ऑथोरिटी हूं। सब शास्त्रों का राज जानता हूं। पूरा सच्चाई को जानते हैं बाबा। ये कितना वंडर है। ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। तो पूरा ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। कितना पार्ट बजाते हैं। ये पार्ट कभी मिटने का नहीं है। वो एक्ट करना ही है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूं। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। राजाई प्राप्त यहीं पर होता है, पुरुषार्थ से राज ऋषि बनते हैं, और सूर्यवंशी चंद्रवंशी में कंटिन्यू होता है। जैसे अब तुम कर रहे हो, ये तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं। खिवाइया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुष को उत्तम बनाने के लिए संगम युग है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही होगा। भल नीचे गिर जाते हैं, गलती होता है,
पर फिर भी हम उठते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग है। वो गिरने में भी कल्याण है। जाना भी जरूर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं। योग बल बहुत इम्पोर्टेंट है। योग बल इकट्ठा करना है, क्योंकि योग बल इकट्ठा करेंगे तो सारा दिन में वो झोली के छेद से लीक नहीं होगा। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। इवन अवेयरनेस भी योग बल पर डिपेंडेंट है। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, क्योंकि हम ही फोकस्ड है। पूरा कल्प में हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो 5 स्वरूप, वो पांचों स्वरूप उस स्टेज में प्रोमिनेंट है, इसलिए हम हीरो हीरोइन हैं। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं। हार खाते हैं और हार खाते हैं तभी न जीत पाएंगे। इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अभी हम वनवा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है, ताकि बुद्धि देह के प्रति आकर्षित ना हो, क्लीन रहे बुद्धि, क्योंकि वो क्लीन बुद्धि में ही वो ज्ञान बैठेगा। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में ये रह पवित्र बनना है। तो राज ऋषि है और त्यागी है, तो जो भी इमोशंस है, जो भी ईगो है, वो सब त्याग करते हुए राज ऋषि के स्टेट, वो पवित्र स्टेट में टिकते जाना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। और ज्ञान धन से भरपूर बनना माना ज्ञान को समझ जाना, अनुभवी मूर्त बनना, इम्प्लीमेंट करके अनुभवी मूर्त बनना। तब जाके उस ज्ञान का पूरा विस्तार करके दे पाएंगे।
क्योंकि जब प्रोसेसिंग करके आप देंगे तो किसी और के पास उस हिसाब से पहुंचेगा, वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान धन से भरपूर होना, ज्ञान धन से भरपूर होना माना ये नहीं है कि मुरली रोज पढ़ लिया बस हो गया। भरपूर होना माना खुद एब्जॉर्ब करना, पहले पढ़ना, चरण करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अनुभवी मूर्त बनना, तब जाके भरपूर होते हैं। और फिर दान करना, क्योंकि अगर ज्ञान धन में अगर थोड़ा सा भी हिसाब नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा, तो उस क्लैरिटी से आप किसी को नहीं दे पाओगे। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोतामिल रखना है। वरदान, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है, सरेंडर करते हैं। उसके प्रति अटैचमेंट नहीं, उसके रिजल्ट पर फोकस नहीं। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। क्योंकि प्योरिटी का रास्ता ही ये है कि झुकना, अपने अंदर वो ईगो को मास्क होने नहीं देना, मास्क करने नहीं देना। तो इसीलिए संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, तब विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, क्योंकि प्योरिटी के आगे इम्प्योर आत्माएं झुकते हैं। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके, तो ये प्योरिटी नहीं है। ये नम्रचित नहीं है। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते, अंदर प्योर रहता है, तो हर पल सेवाधारी होते हैं। फिर स्लोगन। दीदी, हाँ दीदी, इस झुकना का जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में जरा बता पाएंगे आप? देखिए, झुकना माना आपके मन के अंदर जो भी बातें आ रही, इम्प्योरिटीज आ रहे, उसको एक्सेप्ट करके उस पर काम करना, इनर वर्क। और झुकने का पहला स्टेप वही है कि हर पल स्वयं को चेक करना, ना कि दूसरों को। जैसे बाबा ने यहाँ कहा ना कि ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। तो ये जब संकल्प होता है, इसका मतलब आप दूसरे को देख रहे हो, वहां झुक नहीं रहे हो। झुकना माना अपना गलती को चेक करना, वहां झुका हो, ताकि थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी होगा ना, आप कैच कर पाएंगे। तो झुकना मतलब अपने आप को देखना और चेंज करना, एक्सेप्ट करना। मतलब कि झुकना मीन्स यू एक्सेप्ट व्हाटएवर इज हैपनिंग। you're not उसमें कोई फेकेड, उसमें कोई मास्क नहीं लगा रहे। करेक्ट। कि वो था इसलिए ऐसा, मतलब जो है जैसा वैसे स्वीकार करना पहला झुकना है। मतलब यस, तभी वो प्योरिटी तक पहुंच पाएंगे ना। हाँ, झुकना माना आप आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हो, उसको फिर पकड़ के उसको चेंज करने के लिए तैयार हो।
काम, क्योंकि जो ईगो होता है उसको अकड़न बोलते हैं। यस, मतलब अकड़ा है, रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी। तो जो झुकना है वो है जैसे कि सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल। हाँ, ओके। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। क्योंकि जहाँ समस्या को देख लेते हैं वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उस कमज़ोरी से शिफ्ट हो जाना है, हिम्मत का कदम रखना है। और जैसे हिम्मत वाला रास्ते पर चलेंगे तो समाधान स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि हिम्मत का कदम जब बढ़ाते हैं तो हम कर्मेंद्रियों से छूटते हैं, कर्मेंद्रियों के इन्फ्लुएंस से छूट जाते हैं और उससे पार निकल जाते हैं। इसलिए समाधान स्वरूप बन जाते हैं। मन शांत रहता है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। और मधुरता और महानता, संकल्प मधुरता और संकल्प में मधुर और महानता तभी होगा जब आप कर्मेंद्रियों से परे रहेंगे, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो ये भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। क्योंकि वो स्टार्ट होता है अंदर से। वो इरिटेशन आएगा, गुस्सा आएगा। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, हाँ जी। मैं सोचते सोचते पुरुषार्थ करते करते ना, मतलब समझते समझते एक टाइप का चीज समझ में आया है। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी शायद ये सबको। अब आई एम स्टिल, मतलब आई एम वेरी वेरी एकदम स्टेप 1 पे हूँ, बट इट इज हेल्पफुल। तो पहले मतलब पकड़ में ऐसा आया कि मानो कोई एक जगह पे कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, और उस गाइडेंस को, मतलब एग्जाम्पल, आप मुझे किसी चीज का गाइडेंस दे रहे हो, राइट? और पहले भी मुझे किसी ने उस चीज का गाइडेंस दिया है, एंड आई फेल्ट दैट आई एम नॉट ग्रेट एट दैट वर्क, है ना। मेरे को समझ में आया कि मैं उस काम में, घर के काम में, लेट्स अज्यूम कुछ भी ले लेते, राइट? तो किसी ने ज्यादा मुझे करेक्ट करने का कोशिश किया तो मैंने उनको ना, ये डांट रहे या समथिंग लाइक दैट, आई वुड सी इट, राइट, कि मुझे डांटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा खुद के ट्रॉमा की वजह से मैंने वो वैसे देखा, तो मानो ऐसा दिमाग में फिट हो गया, घर का काम सिखाने की कोई ज्यादा 1 से 2 बार बोल रहा है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ब्रेन में फिट हो गया, ठीक है। अब ये फिट होने के कारण इफ आई गो टू एनी सेंटर ऑल्सो, लेट्स से किसी ने बोला ऐसे करो, तो मेरे को इमीडिएटली मेरा वो अलार्म ट्रिगर हो गया और लगा अरे ये कंट्रोल कर रहे हैं, इसको छोड़ो, सेंटर छोड़ो, ठीक है। तो मेरा टॉलरेंस कम हो गया। सेकंड, जो पहले बोल रहे थे उसमें शायद उनके थॉट प्रोसेस में भी कुछ अच्छा चीज होगा, मुझे सिखाने का होगा थॉट प्रोसेस। देयर आल्सो आई रिजेक्टेड देम, राइट? नॉट दिस देम, दिस एक्ट, बट आल्सो रिजेक्टेड देम until you pointed out something to me saying that it is not something called scolding. I would say scold. I will use the word scold, right? Probably मैं आपके साथ I would not mean the same word कि why are you scolding me. मैं ये शायद दूसरों के साथ
करती थी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कहीं एक जगह अटक गए, तो जब मैं यहाँ अटकी ना तो फिर देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट, एक वर्ड उठाया और उस वर्ड का मीनिंग देखना चालू किया कि मेरा कितनी तरीके से वो डाइल्यूट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आई पिक्ड अ वर्ड कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो वर्ड कितना मेरा मीनिंग में कितना डाइल्यूटेड है. तो उसको क्लीन करते 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 एक कोर पे पहुंचे, समझ में आया ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू दिस. बट ये इतना डाइल्यूट होने की वजह से मैंने अपना लाइफ का इतना सारा टाइम वेस्ट किया. सो दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि व्हेन यू से कि सॉलिट्यूड मतलब अकेले बैठ के सोचना बड़ा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज आई फील जो सिस्टर दिनेश भी बोलती है ना कि definition of a word is so important. It's not just the definition she's meaning, it's like how I have defined the word to myself is also very important. तो ये मेरे को एक थोड़ा सा अभी मैंने रिसेंटली कुछ 1-2 दिन ही होगा स्टार्ट किया है, बट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि लेट्स से पिक अप अ वर्ड दैट यू हैव वेयर यू हैव आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं या ट्रॉमेटाइज्ड हो, उस वर्ड को अगर हम बैठ के सोचना चालू करें, धीरे धीरे अंदर उसके जाए, तो उससे हमें काफी चीजें समझ में आ सकता है. ऐसा मुझे लगा दीदी. इसलिए तो बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति. बट दीदी इसमें एक चीज है कि हाउ डू यू रिमेम्बर दिस. मानो आपने कुछ चीज मैंने आपको अपने आप को समझा दिया कि ओके इसका मतलब ये है, बट हाउ डू आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस कि अच्छा ये समझा लिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल रहम की दृष्टि, राइट, आई हैव सीन कहीं पे मैं जजमेंटल हो जाती हूँ, राइट, जज करने के बाद जजमेंटल हो जाती हूँ. बट आई वुड सी फॉर एग्जाम्पल आपका ही ले रही हूँ क्योंकि आप में you will not become judgmental. You will see and then you will act. That helps the soul to give an environment, right? तो वो शायद इसलिए होता होगा अगर मैं बिहाइंड द सीन जाऊँ कि आपने ये सारी चीजों के मीनिंग अपने आप को समझा लिया होगा, राइट, यू हैव डिकोडेड ऑल दीज थिंग्स टू योरसेल्फ. बट हाउ डू यू रिटेन इट? नो, मैंने अपना बुद्धि को, मन बुद्धि को ट्रेनिंग दिया. और वो ट्रेनिंग दिया ज्ञान के चिंतन से. अच्छा, जब ज्ञान, इस शुद्ध ज्ञान को आप चिंतन करोगे, आप उसको प्रोसेस में डालोगे, तो ज्ञान प्योर होता है. तो उसी हिसाब से आपके मन बुद्धि को सोचने का और समझने का हैबिट बन जाता है. और जब वो हैबिट बनेगा, चाहे कोई आत्मा सामने गलती भी कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हो. क्योंकि बुद्धि को क्या दिया आपने, हैबिट क्या बनाया, ट्रेनिंग क्या दिया. इसलिए मैं बोलती हूँ कि चर्निंग करो आप लोगों को मैं चर्निंग पॉइंट शेयर भी करती हूँ. ये बहुत हेल्पफुल है. और जितना जितना बुद्धि क्लीन होगा, उतना उतना योग का एकाग्रता बढ़ेगा. उतना उतना प्यूरिफाई होते जाएंगे, और जितना प्योर होते जाएंगे उतना बाबा के करीब. तो आपको एक एक चीज में घुस के उसको क्लैरिफाई नहीं करना है, आपको फंडामेंटल क्लैरिफाई करना है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा. ओके. जैसे आप ऑफिस जाते हो, आप फट से ऑफिस के कॉन्शियसनेस में आ जाते हो ना. हाँ, क्योंकि आपने अपने मन को ट्रेनिंग दे रखा है. वो शिफ्ट होने में टाइम ही नहीं लगता है. पर जब आप ज्ञान से भरपूर रहोगे, ज्ञान से भरपूर, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, ज्ञान से भरपूर रहना माना क्या है, ज्ञान को चर्न करके समझ के उसको इतना सिंप्लीफाई कर देना, इतना डाइजेस्टिव कर देना कि वो एब्जॉर्व कर पाए. आपने एब्जॉर्व कर लिया, तो जितना जितना ज्ञान को आप एब्जॉर्व करोगे, वो सत्य ट्रुथ है, वो भगवान का दिया हुआ गीता ज्ञान, वो ट्रुथ को जब ऑब्जर्व करोगे, तो आपके मन बुद्धि में ट्रूथ ही है, तो फॉल्स कैसे दिखाई देगा. राइट.
हम्म। हाँ जी सुचित्रा दीदी, जी। हाँ जैसे आज बाबा ने एक पॉइंट बोली थी कि आपको सौदागर बनना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट का एक रेफरेंस उठाया था और सौदागर का उठाया था। हम्म So I was thinking, generally, my father had been a government servant. So I always see that he जैसे government servant का it's a defined role कि you complete an act, you are doing it with honesty, like that's your choice. But आप जो कर्म करते हो, it has a very regular pattern and you finish it and you come back. लाइक आप एक रूटीन फॉलो करते हो एंड वॉट एवर इज एलोकेटेड आप वो काम करके आते हो। लेकिन जब आप एक व्यापार का रोल लेते हो, सो जैसे गवर्नमेंट वाले एक्ट में इट इज लाइक द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट विच यू आर केटरिंग, और आप अपना एक पार्ट डिफाइन कर लेते हो कि ये मेरा पार्ट है और वो आप कंप्लीट करते हो और आप घर आते हो। मतलब आप अपने पार्ट को परफेक्ट प्ले कर रहे हो, लेकिन आप अपने पार्ट को बहुत हद में देखते हो, एक नियंत्रित एक पर्टिकुलर सेगमेंट देखते हो। बट जब आप एक व्यापार के रूप में देखते हो तो व्यापार इज लाइक या सौदा वाले टर्म में देखते हैं तो इट इज लाइक इट इज योर, एवरीथिंग इज योर इनकम। यस, प्रॉफिट लॉस है उसमें। हाँ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। और अक्सर करके आई सी कि जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा होता है, आई हैव ऑफन सीन कि अगर एक नॉर्मल एक वेजिटेबल शॉप या एक फ्रूट सेलर वाले शॉप में भी व्हेन यू गो इन द इवनिंग, वो जो फ्रूट की कंडीशन दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट सो दैट द फ्रूट्स गेट सोल्ड आउट। सो बिकॉज दे आर डूइंग द डेली कैलकुलेशन, तो उस कॉस्ट का वो डेली लगा रहे कि अनुभवी मत बने ना, अनुभवी। या और ऑल्सो दे नो दैट नेक्स्ट डे the condition of the fruit is going to get worse, so better it is to sell today, and that's why they are lowering the cost. So har jagah they are applying the mind and making their income, like that consciousness of building is so elevated. So when I was connecting my याद की यात्रा with this whole concept, कि जब मैं अंदर जाती हूँ और मैं अपना ये कॉन्शियसनेस डेवलप कर रही हूँ कि ये मेरा पुरुषार्थ है, लाइक इफ आई पुट सम परसेंटेज आई विल गेट दैट परसेंटेज ऑफ बेनिफिट, लाइक इसीलिए सेल्फ लव की जरूरत है। हाँ, एक तो सेल्फ लव और ऊपर से कंप्लीट इक्वेशन की क्लैरिटी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल व्यापार में भी सम परसेंट आई एम 100% किसी मैंने व्यापार में डाला हुआ है, किसी व्यापार में मैंने 50% डाला हुआ है इनकम पैसा। So I'm cautious कि if this is my profit selling, if I put 50% my investment here, I'm going to get 50% profit. और व्यापार में क्या है कि अनलिमिटेड है, वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही करना है। अब जितना अच्छा करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, जितना आपका ध्यान कम रहेगा वहाँ लॉस हो जाएगा। तो एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे आपने बोला आपके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जब होते हैं उनका सैलरी फिक्स्ड है, राइट, और उसके हिसाब से जो वर्क है वो भी फिक्स्ड है, इसलिए वो करके आ जाते हैं, उसके पीछे सोच नहीं चलाते हैं फिर क्या करना है। पर एक व्यापार में बहुत सोच चलाना होता है क्योंकि प्रॉफिट करना है। और आप मालिक हो, आपको जो मिल रहा है, मतलब इफ द लाइन इज नॉट गोइंग स्ट्रेट, जिस तरीके से आप चाहते हो, आप यू कैन शिफ्ट, आपके यू हैव द ओनरशिप, आप कैसा भी कर सकते हो। सो व्हेन आई एम सेइंग याद की यात्रा, आई एम कनेक्टिंग दिस लाइक आई एम द मालिक ऑफ माय तकदीर। मतलब जैसे रात हो रही है, जैसे संगम का भी टाइम चल रहा है, सो आई हैव द एंटायर, लाइक अभी मेरे को उसको कैश इन करना है इस समय को। सो दैट्स हाउ आई वाज कनेक्टिंग दिस पॉइंट कि अपने आप को देखना है कि विच इज माई पैटर्न विच इज मेकिंग माई वैल्यू डी वैल्यू, जो मेरे एनर्जी मेरा इंटीग्रेशन खो रहा है, जिससे मैं उस संस्कार को बदल नहीं, मतलब मैं इस एकाग्रता को खो रही हूँ या मैं बाहर आ रही हूँ, ऐसा कौन सा संस्कार है। सो
बिकॉज एंटायर थिंग जो परिवर्तन लाता है वो है अपने मेरी एनर्जी जितनी कंसंट्रेटेड है, उस एनर्जी में जितनी प्योरिटी है, मतलब हर 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 तीन हर कर्मेंद्रियों द्वारा, लाइक इवल वाली, हियर नो इवल, सी नो इवल वाली, तो जितना मैं अपने आप को बचा पा रही हूँ, मतलब Yes. उतना मेरा व्यापार इज गेटिंग स्टेबल, स्थिति इज गेटिंग स्टेबल, तो मेरा व्यापार स्टेबल हो रहा है, बिकॉज मैं हर कदम में मेरी कमाई हो रही है, मैं रमणीक तो बन रही उसमें हूँ। एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, राइट? हाँ, और एफर्ट्स वही है कि आप कितना ज्ञान से अपना बुद्धि को धुलाई करते हो। ज्ञान को समझना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि समझ से ही बुद्धि में बैठता है। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कुछ दिन पहले कभी शेयर किया था हमारे साथ, कि इट्स वेरी इजी टू स्लिप। ज्ञान को छोड़ के बाकी मंथन करना बहुत सहज है। Yes. ज्ञान का ही मंथन करता रहना ही एक्चुअल पुरुषार्थ है। मतलब बार बार ज्ञान में लाना माइंड को, इसके चिंतन, बिकॉज थक जाती है ब्रेन, इस पुरुषार्थ से भी थक जाती है, इस मंथन से भी थक जाती है। सो it is व्यापार इज मेहनत वाला, बट आई कनेक्टेड कि उतना ही प्रॉफिट भी बहुत है। ट्रू। और तभी आत्मा प्योर होते जाएगी और फिर कशिश बढ़ते जाएगा। और तभी तो बाबा कहते हैं कि भाग्य लिखने का कलम दे दिया है। अब ये कशिश जब आप बोलते हैं दीदी कि आत्मा की कशिश बढ़ रही है, या तो देखो एक चीज विच आई अंडरस्टैंड इस कशिश से एक सिद्धि महसूस होती है, मतलब एक अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन कैन बी सीन इन द फॉर्म वन इज इन द फॉर्म ऑफ सिद्धि, मतलब आप जो संकल्प करते हो वो आप सफल होता हुआ देखते हो। सो आपकी अपने पुरुषार्थ के प्रति एक अट्रैक्शन बढ़ती है। दूसरों की कशिश तो खैर उनका है, लेकिन अपना इस पुरुषार्थ के प्रति एक कशिश बढ़ती है। और प्योर संकल्प जितना आप जनरेट कर पा रहे हो और अपनी रमणीक स्थिति बरकरार रख पा रहे हो, उतना वो जो वायुमंडल दे रहे हो वो भी एक तरीके के कशिश का काम करता है। कि पीपल हु आर एबल टू बी स्टेबल, एटलीस्ट दे आर एबल टू कनेक्ट टू देमसेल्फ। और क्या होता है कशिश? गुप्त रहने का कशिश होता है, जहां पर आप इतना बड़ा कार्य करते रहते हो, सेवा करते रहते हो, पर गुप्त हो। किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि आप क्या सेवा कर रहे हो। ये पॉइंट थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, गुप्त रहने का कशिश। मतलब यू डोंट वांट टू शो करने का इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, अच्छा। क्योंकि आप जब आत्मा हो, यू आर ऑलरेडी इनविजिबल, और आपका कार्य भी इनविजिबल, तो वो रियल स्टेट में टिकने का कशिश। क्योंकि बॉडी में जब आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस जब होते हैं, तो हमें दिखाने का इच्छा होता है, मैंने किया है, राइट? दीदी मेरे को इसको कैन आई रिलेटेड टू माय ऑफिस आल्सो? यस। तो मेरे को ऑफिस में फीडबैक मिला, उसमें लिखा है कि शी डज ब्ला 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 बहुत सारा ये काम, बट शी इज मोस्टली डूइंग इट बिहाइंड द सीन। मोस्टली डूइंग बिहाइंड द सीन, यू शुड कम एट मोर फ्रंट लाइन, ऐसा लिखा। नहीं, ऑफिस वाला काम अलग बात है, वो एक्शन है, राइट? एक्शन तो दिखेगा, पर वो स्पिरिचुअल जो जॉब कर रहे हो आप, वो नहीं दिखेगा। ओके। आपका एक्शन दिखेगा, पर उसके पीछे लुकिंग गुड नहीं रहेगा। स्पिरिचुअल एक्ट के पीछे, न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे आप। स्पिरिचुअल एक्ट के पीछे
नहीं, नॉट स्पिरिचुअल एक्ट। आप जो एक्शन आप ऑफिस में कर रहे हो, ओके ओके, गॉट इट यू विल बी इन द न्यूट्रल स्टेट, और वो न्यूट्रल स्टेट नहीं दिखाई देगा, बट दैट इज वेरी पावरफुल। और दीदी इंटेंशन वाली बात भी है ना कि आप यहाँ कशिश, एक मेरे को एक और भी इसमें बात करनी थी कि जैसे कशिश छिपती नहीं है, जैसे दो मैग्नेट्स है वो खींचता है, कशिश आप गुप्त कर रहे हैं लेकिन छिपता नहीं है, कशिश छिपता नहीं है, बट इट इज नॉट इन द वे पीपल नो, इसलिए गुप्त है। हाँ, मतलब वो उसको समझने के लिए, देखने के लिए भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन Yes. रहना पड़ेगा टू ऑब्जर्व दी पुल। ओके, वही हमारा पुरुषार्थ है कि बी इन दैट स्टेट, एंड ऑल्सो दैट इज वन हेल्प ऑल्सो फॉर अस, मतलब इट विल बी एडवांटेजेस फॉर अस, क्योंकि आप उस स्टेट में ही अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहे हो। या ट्रू। और ये सारी आपकी नियत, इंटेंशन वाली बात है। जितना प्योर इंटेंशन उतना प्योर कर्मा। और प्योर इंटेंशन इज एवरीथिंग, Yeah. लाइक being courageous is also like where you have to तब speak हर in जगह the- पे आप अलाइन रहोगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है। राइट राइट। और क्या नहीं करना भी उस समय पता लग जाता है कि अभी नहीं करना। हाँ, वो भी अलाइनमेंट है। एक चीज ही चूज करोगे आप, दो चीजों के बीच में उलझोगे नहीं। या तो करना है या तो नहीं करना है। ठीक है, और कुछ शेयर करना है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति।